हर एक की तौजीहात मौजूद हैं। सकीना सुकून देने वाली, नाम तो फातिमा था। हुसैन इब्ने अली के 3 बेटियां और 3 बेटे। अपने बाप और माँ का नाम इतना पसंद था, शेख मुबीद ने लिखा कि सारी बेटियों का नाम फातिमा रखा और सारे बेटों का नाम अली रखा। तमीज के लिए अकबर हो गया, असगर हो गया, तमीज के लिए कुबरा हो गई, सुगरा हो गई। ज़ैनुल आबिदीन खुद ही तमीज याफ्ता लफ्ज़ है, ललकापने से है, लिहाजा जरूरत नहीं। लेकिन जो छोटी थी फातिमा, उसकी तमीज ये हुई कि उससे बड़ा प्यार इसका था कि इसको जब सीने पे सुलाते थे तो सुकून मिलता था। लिहाजा ये सुकून का सबब सकीना हो गई अजीजों। और यही बच्ची कसरते रिक्कत, यानी बहुत ज्यादा गिरिया करने की वजह से अहले शाम ने रुकैया कर डाला। अजीजों, जो बच्चे कैद खाने में रोए तो अहले शाम की नींदें जो है खुल जाती थी। यजीद खुद नहीं, उसकी आंख खुल जाए, पूछे कि ये कैद खाने में गिरिया कैसा है, तो लोग आके बताएं कि बच्ची अपने बाप को याद करके रो रही है। अजीजों, यजीद भी महवे हैरत होता था, रातों में उसकी भी नींद उड़ जाती थी। बाद रवायतों में तो है कि जब भी आंख लगे तो उसके सामने रसूल नजर आते थे कि सर आपका खुला हुआ है, और उसके बाद रसूल पूछ रहे हैं माली अल हुसैन, हुसैन ने क्या बिगाड़ा था कि तूने ज़िबा करवा दिया, अब अहले हरम को कैद खाने में रखा है। जाहिर कैसे रसूल की पीठ लगे हैं, रसूल बेचैन है, उनकी औलादें कैद खाने में तड़प रही है। सैयदा बेचैन है, उनकी औलादें कैद खाने में तड़प रही हैं। कभी बीबी आके कैद खाने के पुष्प पे गिरिया करती हैं, कभी रसूल ख्वाबों में आते हैं, कभी सामने आते हैं, और तजासा है, तसल्ली है अजीजों। मगर कब जब सकीना की फरियाद बुलंद होती है तब प्यास मारे डाल रही है। बाबा अजीजों, लिखा है कि उस शब में एक रवायत के मुताबिक 5 को भी है शहादत की तारीख, और एक 10 को है, एक 13 को है, एक मुहर्रम की 19-20 को है। तो ये मुख्तलिफ रवायात हैं, और ये हमारे सामने जो मशहूर है ज्यादातर लोगों के दरमियान वो 10 तारीख की मशहूर है। तो अब वो अपने एतबार से सब करते हैं, लेकिन ये उसकी मुनासिबत से कर रहे हैं। बेबी सकीना वो शब में, जिस शब में दुनिया से उठी, आप इतनी बेचैन थी कि बेचैनी की हालत में नींद आई, और जब ख्वाब में गई तो अपने बाप को देखा, और ये भी देखा कि बाप ने सीने पे लिटा लिया। अजीजों, जैसे ही बाप ने लोरियां देना शुरू किया, बच्ची को प्यार आया। और अजीजों, इसी दरमियान बात करते करते आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, अपने को कैद खाने में पाया। रसन बस्ता बस एक मरतबा चीखी, बुबी अम्मा, अभी मेरे बाबा आए थे। ए बुबी अम्मा, अभी बाबा सीने पे सुला रहे थे। ए बुबी अम्मा, मेरे बाबा किधर गए? अरे बाबा कहाँ है बुबी अम्मा? अब बाबा से कब मुलाकात होगी? ए बुबी अम्मा, बाबा क्या मदीने में है? नहीं लाल, बाबा तो करबला में है। क्या बुबी अम्मा, कब हम जाएंगे? अपने बाप से कब मिलेंगे? मदीना कब जाना होगा? सोगरा हमारी इंतजार कर रही है। ए बुबी अम्मा, अपनी बहन से कब मुलाकात होगी? बुबी अम्मा, दिल तड़प रहा है, नाना के रोजे पे कब जाएंगे? अजीजों, कह कह के गिरिया हो रहा है। गिरिया जब बहुत शदीद हुआ और बीबी ने बहन फरियाद किया तो यजीद ने पूछा, बुला के दारोगा जिंदान से, क्यों है गिरिया? क्या इसलिए कि हुसैन की एक बच्ची है, ख्वाब में अपने बाप को देखी है, तो बाप को याद करके रो रही है। यजीद ने कहा, हुसैन का सर ले जाओ, शायद बच्ची को सुकून मिले। अजीज, सर लाया गया, बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन जैसे ही दर खोला, खोल करके पुकारा, सैयदुल साजिदीन, ये लो अपने बाप को सर ले जाओ। मेरा मौला बेड़ियां संभालते उठा, हाथों में हथकड़ी थी, जालिम ने सर रख दिया, लेके मुंह पे मुंह रख के गए, बाबा, ए मेरे बाबा। अरे सैयदुल साजिदीन की हालत देखो, बजे सही देखा, ज़ैनब खड़ी हो गई, अरे हाथ से ले लिया, अरे
भाई ये तेरे चेहरे के साथ क्या हुआ? और ये कह के सकीना की तरफ बढ़ाया, अजीजो सकीना की आगोश में रख दिया। बच्ची जो है आगोश में बाप के सर को देखा और देख के फकत एक जुमला कहा, या भी है मेरे बाबा, अभी आप आए थे तो आपका सर और तन दोनों था, ये आपका सर तनहा कैसे आया? आजीजों गिरा हुआ, औरतें रोने लगी और बहुत ज्यादा रुलाई हुई। और उसके बाद सकीना ने फरियाद किया, बाबा अब आप अपनी निगाहों से देख लीजिए, मेरे चेहरे को गौर कीजिए, जगह जगह से मेरा ये रुखसार जो है वो जगह जगह से फट गया है बाबा, ये खून रवा है बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरी पुष्ट में ताकत नहीं। ए बाबा आपसे मैं क्या फरियाद करूं, जालिम पानी नहीं देते बाबा, प्यास से दम निकलता है। ए बाबा आपको भी अम्मा से मैं जिद करती हूँ कि मुझे मदीना पहुंचाएं। बाबा कब मदीना जाएंगे? अजीजों गिरिया हो रहा है। इसी गिरिया के दरमियान सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम से बीबी ने कहा सर को जुदा करो, किसी तरीके से जुदा कराया और उसके बाद कहा सकीना को आराम दो। आहिस्ता आहिस्ता आवाज खामोश हुई, जैसे ही कैद खाने में आवाज खामोश हुई, बीवियों को अजीब हाल है। अजीजों मैं क्या क्या बयान करूं, बीवियां रोने लगी कि क्या बात है कि सकीना सो गई है क्या? आराम कहो सैयद साजिदीन जरा देखो भैया, क्या सकीना सो गई है? सैयद साजिदीन ने जैसे ही हाथ रखा, हाथ रख के चीख मार के रोए, फरमाया बूबी अम्मा, अरे बहन ने कैद खाने में दाग दे दिया, सकीना दुनिया से चली गई। अजीजों मुसीबत ज़दा बेटी, मुसीबत ज़दा बीबी सकीना, हमेशा के हुसैन पे मातम करने वाली, अरे ये आजादार कैद खाने में चली गई, अब रुखसत होना है इसको यहाँ से। अजीजों बेकसी का आलम है। रवायात में है कि उसी शब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आगोश में हजरत ज़ैनब ने रखा था हजरत सकीना को, ताकि इनको सुकून मिल जाए। हाँ इमाम वक्त हैं, भाई भी हैं, हो सकता है कोई वजह ऐसी हो जाए कि सकीना को सुकून मिल जाए। रवायत में फिक्रा है, मकातिल में लिखा है कि बीवी ने रोते हुए इमाम सज्जाद से कहा है मेरे भाई अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही है, ए भैया अगर मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझे ऐसी जगह पे दफना करना, ऐसी जगह पे दफनाना, ऐसी जगह पे दफन करना कि जिस जगह पे नमी हो। पूछा बीबी ये क्यों कह रही हो? कहा मेरे भाई अब प्यास से जिगर सोखता है, ए मेरे भैया मेरा कलेजा सोखता हो गया, मैं बहुत प्यासी हूँ, तो नमी की जगह पे दफनाना। अजीजों इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मुंह पे मुंह रख के रोने लगे। कहा बहन ऐसी फरियाद न करो कि जिसमें तुम्हारा भाई मजलूम है। अजीजों क्या बेचारगी है, बेबी सकीना दुनिया से तो चली गई। बस 2-3 मिनट खत्म किया मैंने, इसके बाद आप मातम करें, आप जो है वो ज़ियारत फरमाएं। अजीजों लिखा है कि हुक्म दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कि गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के लिए गस्साला आई और बीबियों की मदद से कैद खाने में कब्र बनाई गई। और जब गस्साला आ गई गुस्ल के लिए, गस्साला ने चाहा कि पैरहन उतारे। रवायात में है, मकातिल में है कि जब पैरहन उतार रहे थे और गस्साला उतार रही थी तो बड़ी कोशिश की, मगर पैरहन चिपक गया था जख्म से, उससे न रहा गया, नहीं उसे हटा सकी। तो चीख के कहा कि बच्ची को क्या हो गया था? तो ज़ैनब ने कहा बहन कुछ नहीं, शिवर का ताज़ियाना है, जिसके जख्म से ये पैरहन चिपक गया। कहा बीबी ये निकलेगा नहीं। सैयद साजिदीन ने हुक्म दिया इसी तरह दफन किया जा।
अजीजों, मैं एक बात हमेशा पढ़ता हूँ, अभी की भी मजलिस में पढ़ा हूँ कि अजीजों, मैं मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन जैसे साबिर को देखा कि जब बीबी सैयदा का गुस्ल दे रहे थे और पैरहान हटाया तो आपके बाजू में वो निशानात देखे जो जालिमों ने ताजियाने लगाए थे, तो चीख मार के रोने लगे। जो पसलियां टूटी थी चीख मार के रोने लगे। सलमान ने पूछा किस चीज ने रुलाया? फरमाया ए सलमान, सैयदा की पसलियां टूटी है, जख्म है। मैं कहूंगा मौला ये जख्म पे आके चीख निकल गई। अरे शाम के कैद खाने में आई है, सकीना के देखिए इस जख्म से कुर्ता चिपका है। अजीज हो, बस ये मैयत किसी तरह इसी कुर्ते में दफनाने के लिए आमादा हो गई। अब उसके बाद लेके चले मैदान करबला से लेके शाम तक। वाक़े करबला में 3 मैयतें ऐसी है इनका उठाना बड़ा मुश्किल था। अभी तो ज़ैनुल आबिदीन एक मैयत तो वो है जो आपके बाप की है कि जिसको उठाने एजाज इमाम पहुंचे कूफे से करबला, और जब उठाना चाहा तो ये मैयत ताबूत की शक्ल में न उठ सकी। और कैसे उठती? अजीज़ा लिखा ही है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ऐ बनी असद, तुम अपने यहाँ से चटाई लाके दो। जब बनी असद चटाई लाके दी है तो मुक़त्ता आज़ा को उठा के रखा। सैयद साजिदीन ने उठाया और दूसरी मैयत इमाम हुसैन के बाद हजरत अब्बास की है कि जिसको आपने समेट करके उठाया अजीजों और हाथों पे लेके चले कब्र में। मैं यहाँ कहूंगा मौला इन दोनों जगह एजाज सही आए थे लेकिन हाथों में हथकड़ी तो नहीं थी। लेकिन अजीजों कैद खाना शाह जब सकीना की मैयत उठानी हुई तो भाई के हाथ में जंजीर थी। अरे पुपियों ने उठा के दिया, हाथ पे रख लिया, लेके कब्र की तरफ बढ़े तो हाथ नमूदार हुए, आवाज दी, बाबा सलाम, ए बाबा आपसे बहुत शर्मिंदा है, ये आपकी अमानत की हिफाजत न हो सकी। अरे सकीना हमेशा के लिए हमें मातम हुसैन जा। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, यहाँ है धरा कौन मेरा, मुझे भी वतन चलो। हाय सकीना, 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 हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, 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 हाय सकीना,
मुझे शामियों के सहारे यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, बहुत खौफ आता है मुझको, तुम्हें वास्ता सैयदा का, मुझे भी वतन दे चलो, मुझे भी वतन दे चलो। सुना है कि वापस मिले तुम्हें शीर से मेरे को, भला क्या करोगे तुमका, अगर रह गई मैं यहाँ पर, इन्हें भी अमानत समझ कर या दफना दो जिंदान में जा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, न यूं छोड़ कर जाओ अम्मा, मुझे शामियों के सहारे यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, बहुत खौफ आता है मुझको, तुम्हें वास्ता सैयदा का, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। यही सोच कर ज़ेरे तुर्बत तड़पता है दुखिया का लाशा, मुझे शिमर के शहर में अब हमेशा ही रहना पड़ेगा, धड़कता नहीं फिर भी अम्मा, ये दिल कांप जाता है मेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। ये हालत थी हर एक कदम पर, मदीने के रास्ते में अकबर, अरे गिरी थी जहाँ पर सकीना, तमाचे लगे थे जहाँ पर, वहाँ खाक से कैदियों को है, वहाँ खाक से कैदियों को सदाएं ये आती थी हर जा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ 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 ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆਂ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋ
कुछ दी सकीना वीर नूं जिंदा चलो के कुछ दी सकीना वीर नूं मज़लूम दी मैयत दे रोन दी माया के मज़लूम दी मैयत दे रोन दी माया के तेरा कफन बना दे दी कदिश में ना खोदा आए तेरे तकदीर जिंदा चलो के कुछ दी सकीना वीर जिंदा चलो के कुछ दी सकीना वीर जिंदा चलो के कुछ दी सकीना वीर मज़लूम दी मैयत ते रोन दी माया के मज़लूम दी मैयत ते रोन दी माया के तेरा कफन बना दे दी कदिश में जना खोदा आए तेरे तकदीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर कदम मुकनी आए कैदा कदम मुकनी आए कैदा उम्मत ने कदो लाना है तेरे पैरों दे जंजीर दान चलो मोरा दे मातियो कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो कुछ दी सकीना वीर सजाद कवे रो ए शाम दे ओ लोगो सजाद कवे रो ए शाम दे ओ लोगो मैं हजर दादा मैंने हाथे कब्र दी था मिल जाए दफना जाए हम वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर सजाद कवे रो ए शाम दे ओ लोगो सजाद कवे रो ए शाम दे ओ लोगो मैं हजर दादा मैंने हाथे कब्र दी था मिल जाए दफना लाए हम शीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर कदम मुकनी आए कैदा कदम मुकनी आए कैदा उम्मत ने कदो लाना है तेरे पैरों दे जंजीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो के कुछ दी सकीना वीर दान चलो मोरा दे मातियो कुछ दी सकीना वीर कर जाना है जैनब ने जैसे मैं ना दूर गया मर जाना है जैनब ने
ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੀ ਜੀਨੋ ਨਾ ਮਾਰ ਤਮਾਚੇ ਤੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਕੇ ਅਬੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸੀਆ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕੈਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ
ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ चलो ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ बच्चे चलो हॉल में चलो बेटा ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ चलो बेटा चलो ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਉਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ खुल जाओ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ सदा का नाम है मोला ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਉਮਤ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ काम करो हाँ बेटा काम करो सारे ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ आगे चला ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ इतना दियो जी नाम है मोला ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ मेरा और बेटा ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ मेरे के सदा दियो ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਣੀ ਆਏ ਕਹਿਦਾ ਉਮਤ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ जो मोला ने बात दियो याद रखो बेटा याद रखो ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ बढ़ के ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਗੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰ
नसीरो